दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने इसी चैनल पर थर्ड टेम्पल के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरह इसराइल जंग की तरफ जाएगा और जंग के दौरान ही मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल तामीर करने की कोशिश करेगा। क्या अब सच में इस तरह होने जा रहा है या नहीं? आइए चलकर हमास और इसराइल की होने वाली जंग को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, 2012 में इसराइल की जानिब से रिलीज किए जाने वाला कार्टून जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था, उस कार्टून में थर्ड टेम्पल और शैतान हत्या के दज्जाल के बारे में बताया गया था कि किस तरह दज्जाल आएगा और जब वो आता है पूरी दुनिया में तबाही हो रही होती है, दुनिया में एटमी जंग लग रही और पूरा निजाम दरहम बरहम हो रहा है। और इस कार्टून में मंजर भी बताया गया था कि मस्जिद अक्सा के ऊपर जहाज आता है और फिर एक बड़ी लड़ाई के दौरान ही मिसाइल गिर जाते हैं और इस तरह मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाता है। दोस्तों ये है उनका असल प्लान जो कि ये करने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद कर पाएंगे या नहीं? यहूदियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया हुआ कि मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल कायम होगा और इसी थर्ड टेम्पल के ऊपर उनका मसीहा यानी दज्जाल आएगा और वहां आकर बैठेगा, फिर पूरी दुनिया में अमन कायम करेगा। जबकि ईसाइयों का कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे और मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। मगर यहाँ पर मुसलमानों का अकीदा इन दोनों मजहब से डिफरेंट है। मुसलमानों का अकीदा ये नहीं है कि मस्जिद अक्सा को गिराया जाएगा और वहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। यहूदी अपनी मुकद्दस किताब के मुताबिक दज्जाल के आने की निशानी और थर्ड टेम्पल तामीर करने की निशानी पूरी कर रहे हैं। मतलब यहूदियों में 500 बछड़े पूरे करने थे, वो भी कर लिए। अब इनकी तमाम निशानियां पूरी हो चुकी है। सिर्फ यही रह गया कि थर्ड टेम्पल तामीर करने के बाद इन 5 बछड़ों की कुर्बानी की जाएगी और फिर हमारा मसीह दज्जाल आ जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने यहूदियों की उम्मीदों और प्लान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। गुज़िश्ता दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम इसराइल को किसी सूरत भी मस्जिद अक्सा को शहीद करने नहीं देंगे। अगर इसराइल इस तरह करेगा तो वो खुद अपनी शिकस्त का जिम्मेदार होगा। अब इसराइल बगैर किसी जंग के डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसराइल चाहता है कि किसी कंट्री के साथ जंग हो जाए और इस लड़ाई के दौरान एक रॉकेट आकर गिरे, हर जगह तबाही हो और इसी जंग के दौरान इसराइल खुद मस्जिद अक्सा पर बम गिराएंगे और नाम हमास का देगा। और जब इन्होंने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, फिर चाहे उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने भी अमेरिका के मानने वाले बैठे हो, मगर अवाम फिर भी सड़कों पर निकल आएगी और बोलेगी इन पर हमला करो, तो उस दिन इंशाल्लाह वो हमला होगा और इसराइल को दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। और उस वक्त इसराइल सिर्फ अकेला नहीं होगा बल्कि वो भी ताकतवर होगा। उस वक्त इसराइल के साथ अमेरिका, भारत, बरतानिया भी होंगे। दोस्तों मस्जिद अक्सा का जो मामला है उसे इसराइल हजम नहीं कर पा रहा। कुछ सालों पहले सोवियत यूनियन टूट गया था, फिर रशिया बना था, वो टोटली मुसलमानों के खिलाफ था। मतलब उस वक्त यहूदियों के पास बड़ी ताकत थी। मगर अब 90 की दिहाई की मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, अब बहुत आगे निकल चुकी है। अब आप सिर्फ सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मौक़िफ़ से अंदाजा लगा लो कि उसने किस तरह इसराइल के खिलाफ बयान जारी किया, जिसने अमेरिका समेत पूरी यहूदी कंट्रीज में हलचल मचा दी। एक तरफ से देखा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत अपर लेवल की स्टेटमेंट दे दी है। उसने अपने बयान में यह भी वाज़ेह कर दिया कि हमने आपको समझाया भी था कि तुम उनके हकूक न खाओ, उनके इलाकों पर कब्जा ना करो। अब इसराइल के साथ जो कुछ हो रहा है सब कुछ उन्हीं की गलतियों की वजह से हो रहा है और यही वो पॉइंट है जिसमें इसराइल कामयाब नहीं हो रहा और अब उनके कंट्रोल से भी बाहर है। अगर इसराइल वाले इस जंग में शिकस्त खाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक कामयाब नहीं होते तो शायद मस्जिद अक्सा को दूसरे तरीके से शहीद करने की कोशिशों में लग जाएंगे। मतलब मस्जिद अक्सा में उस तरह का जलजला बर्पा कर देंगे जिससे मस्जिद अक्सा गिर जाएगी यानी शहीद हो जाएगी। यहाँ पर भी इसराइल वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है। अगर इसराइल जलजला करता है और सिर्फ मस्जिद अक्सा को गिराए तो उसमें भी इसराइल पकड़ा जाएगा कि इतना बड़ा जलजला आया और सिर्फ मस्जिद अक्सा ही गिरे। अब इसराइल इस तरह कर भी नहीं सकता कि एक खित्ते के अंदर आप जलजला करें और सिर्फ एक ही बिल्डिंग गिरे। अब यहाँ पर भी इसराइल वाले परेशान है कि हम आखिर करें तो क्या करें और किस तरह थर्ड टेम्पल को तामीर करें। एक ही हल है उनका कि एक लड़ाई हो और उस लड़ाई में मिसाइल या फिर कोई रॉकेट लग जाए और मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, फिर नाम किसी और पर लगा दे कि मिसाइल आया था उनका और मस्जिद अक्सा शहीद हो गई। इस हमले के फौरन बाद ही बगैर टाइम वेस्ट किए इसराइल अपनी ताकत के बलबूते पर थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे। मगर दोस्तों मुसलमान भी इतने कमजोर नहीं है कि इसराइल को अपनी मुकद्दस जगह पर थर्ड टेम्पल तामीर करने दे। हर मुस्लिम ममालिक के अंदर से आवाजें उठेंगी अपनी एयरफोर्स भेजो और उस वक्त सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर ही होगा और इंशाल्लाह हमारी अफवाज बिल्कुल इसी तरह करेगी। इसराइल में घुसकर इसराइल को निशाने इबरत बनाएगी, इसराइल को शिकस्त से दो चार करेगी और इसराइल का इंशाल्लाह इस दुनिया से खात्मा करेगी। दोस्तों क्या आप जानते हो रूस अब ज्यादातर मुसलमानों का साथ क्यों देता है? क्योंकि रूस के सदर पुतिन की वाइफ का ताल्लुक भी दीन इस्लाम से है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की बीवी मुसलमान है। पुतिन को बहुत सी ऐसी चीजों से आगाह किया हुआ कि जो अमूमी तौर पर रूसी लोग नहीं जानते, जो इस्लाम के बुनियादी नजरिए के हवाले से है। इसके बाद सदर पुतिन की सोच में तब्दीली आई
اور یہاں تک تبدیلی آئی کہ روسی صدر پیوٹن نے واضح طور پر اسرائیل اور امریکہ کو پیغام دیا، اگر مسجد اقصی کو شہید کیا گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور اس جنگ میں ہم لوگ براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ بھی منصوبہ بنا رہے کہ بھارت پاکستان کے کچھ حصوں پر حملہ کرے اور پاکستان ہماری جنگ یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کے دوران نہ آئے۔ مگر دوستو پاکستان بھارت کو کسی صورت اس طرح نہیں کرنے دے گا، کیونکہ پاکستان اپنے دشمن حریف کو جواب دینا اچھی طرح جانتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔